बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं कि फर्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ए पार्ट है, ये गिवन हमारे पास क्या है, स्केलेटन इक्वेशन है, जिसको हम लोगों ने क्या करना है, बैलेंस करना है। स्केलेटन इक्वेशन क्या इक्वेशन होती है, जो कि इम्बैलेंस्ड होती है और हमने उसको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो अब ये हमारे पास क्या होगा, जो इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने हर जो एलिमेंट है उसको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। ठीक है, मैं इक्वेशन को रीराइट कर लेती हूँ और फिर हम इसमें दिए हुए हर एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। क्यों असाइन करना होता है? क्योंकि हम लोगों ने लेटर ऑन इस मेथड में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करके लिखना होता है। ठीक है, तो इसी पर्पस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है SO2। ठीक, तो SO2, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के अलावा कोई भी अगर ऑक्साइड हो तो उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। अब ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -4। ठीक है, क्योंकि SO2 एक हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड को हम लोगों ने टोटल जो होता है वो 0, न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसको 0 के इक्वल करना होता है। उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो -4 हमारे पास ऑक्सीजन का है इस टाइम पे, तो सल्फर का हमारे पास क्या होगा, +4। तो सल्फर यहाँ पर हमारे पास किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +4 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4। ठीक है, अब हम लोग क्या है, MnO4 -1, ये हमारे पास एक पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन में हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर -1 जो है वो ऑलरेडी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब हमारे पास मैंगनीज और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम है वो इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि मैंगनीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा। ऑक्सीजन का नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, -2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो हमारे पास आ गया -8, ऑक्सीजन का -8 आया। अब हमने जो अलजेब्रिक सम निकालना है वो मस्ट बी -1। ठीक है, MnO4 -1 यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, तो इज इक्वल टू मैंने क्या करना है, -1 करना है। तो मैंगनीज का +7 होगा तो -1 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। ठीक, अब हम लोग प्रोडक्ट वाली साइड पे देखते हैं। मैंगनीज का +2, ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में +2 ऑक्सीडेशन नंबर इसका गिवन है। HSO4 का निकाल लेते हैं हम लोग, HSO4 -1 पॉली एटॉमिक आयन है ये। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है हमारे पास, जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं, उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो हम ऐसे आयन को पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने सल्फर का निकालना है। ऑक्सीजन का क्या होता है हमारे पास, -2, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं,
तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 तो -8। हाइड्रोजन का +1 होता है, एक ही एटम है तो +1। तो सल्फर अब हमारे पास अलजेब्रिक सम चार्ज के इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सल्फर मस्ट भी क्या होगा, +6, +1 +6 क्या हो गया, +7 -8 इज इक्वल टू मेरे पास -1 आ जाए। तो इसका मतलब है यहाँ पर सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल लिए हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर जब निकल आता है तो हम लोग इजीली ये जान लेते हैं कि कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन से एलिमेंट में रिडक्शन हो रही है। ठीक है, हम लोगों को पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, उस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही होती है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे देखना है। ठीक, जब हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है तो हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहां पर देखें, हमारे पास सल्फर जो है वो +4 से +6 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है SO2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, SO2 और SO4-1 में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को अलग कर लेना होता है। मतलब हम लोग जो इक्वेशन होती है उसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या है, SO2 और HSO4 -1, इसमें हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो मैं कहती हूं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो मैं वो स्पीशीज लिख लेती हूं जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, सल्फर का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकला था +4, और प्रोडक्ट में है हमारे पास HSO4-1। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया था +6 में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग इस इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, तो लिहाजा इस मेथड का एक और नाम ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन मेथड है फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेट करके लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस करना होता है दो चीज़ों को। फर्स्टली हम लोगों ने ये करना होता है कि नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया अलग, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है, पहली बात। और फिर हम लोगों ने क्या होता है, चार्जेस को बैलेंस करना होता है। ये हमने टू फंक्शंस करने हैं, यहाँ पर टू प्रोसेस करने हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग पहले क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर सल्फर एक है, सल्फर का एक एटम है, यहाँ पर सल्फर का एक एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम में हो रहा है, हम लोगों को ये चीज़ गिवन होती है, मालूम होती है कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है या बेसिक मीडियम में हो रहा है।
रिएक्शन जब एसिडिक मीडियम में प्रोसीड हो रहा होता है तो हम लोगों को इजाज़त होती है कि हम लोग एटम्स को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरतन हम लोग रिएक्टेंट वाली साइड पे भी ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोटॉन्स को भी दोनों साइड पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट वाली साइड पे ऐड किया जा सकता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करती हूँ। तो H2O, मुझे यहाँ पर 2 मज़ीद ऑक्सीजन चाहिए तो मैं वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड कर दूंगी। जब मैंने यहाँ पर वाटर को ऐड किया स्टूडेंट्स, तो वाटर के ऐड करते ही यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड पे हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया है। यहाँ पर इस टाइम 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो अब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करूँगी, एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट वाली साइड पे वाटर में, तो 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3H पॉजिटिव और डाल दूंगी तो मेरे पास अब हाइड्रोजन का नंबर क्या है, बैलेंस हो गया। तो पहला काम हमारे पास के नंबर ऑफ एटम्स को हमने बैलेंस करना होता है, ये काम हो गया। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद सेकंड हम लोगों ने चार्जेस के नंबर को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। रफ वर्क हम लोग कर लेते हैं। चार्जेस हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चार्जेस को बैलेंस करना होता है। अब रिएक्टेंट वाली साइड पर देखें हमारे पास टोटल कितने चार्जेस मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास वाटर जो है वो भी न्यूट्रल स्पीशी है और SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड वो भी क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशी है, केमिकल स्पीशी। तो मतलब रिएक्टेंट की साइड पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है यहाँ पर। प्रोडक्ट वाली साइड पर देखें, प्रोडक्ट वाली साइड पे -1, ठीक है, पोलीटॉमिक आयन था HSO4 -1 और 3 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, यानी कि 3 यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, -1 और +3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, +2 चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट वाली साइड पे +2 चार्ज है, रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या है, हमारे पास 0 चार्ज है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने दोनों साइड पे चार्ज को बैलेंस करना होता है। तो मैं यहाँ पर -2 करूँगी तो मेरे पास ये भी 0 हो जाएगा यहाँ, और दूसरी साइड पे पहले ही 0 था, तो दोनों साइड पे चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर ये इस -2 का क्या मतलब है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ना, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा, हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो हमें इक्वेशन में दिखेंगे वो प्रोडक्ट वाली साइड पे, क्योंकि वो रिमूव हो रहे हैं ना, वो निकल रहे हैं, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे हम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि वो निकल रहे हैं। जो चीज़ रिएक्शन में निकल रही होती है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे हमें मिल रही होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लिख दिए, ठीक है। इस 2 का मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने मिले हैं, रिमूव हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर चार्जेस भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो स्टेप नंबर 2 में हमने 2 काम कर लिए, नंबर ऑफ एटम्स को भी बैलेंस कर लिया और चार्जेस को भी दोनों साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे हम लोग बैलेंस कर चुके हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, जहां पर रिडक्शन हो रही है, देखिए यहाँ पर मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन नंबर रखता था और यहाँ पर मैंगनीज +2 में शिफ्ट हो चुका है प्रोडक्ट वाली साइड पे।
तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो इसका मतलब है वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिख लेती हूँ। मैं क्या लिखती हूँ, MnO4-1, ठीक है। और प्रोडक्ट वाली साइड पे मेरे पास मैंगनीज का क्या नंबर है, Mn+2। तो +7 से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया है +2 की जानिब। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन मैंने लिख लिया। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में फिर हमने वही काम करना है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे और नंबर ऑफ चार्जेस को दोनों साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे बैलेंस करेंगे। स्टार्ट करती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंगनीज 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी मैंगनीज 1 नंबर में है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर में है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मुझे परमिट है कि मैं वाटर ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। वाटर और प्रोटॉन को ऐड करने की मुझे इजाज़त है। तो मैंने यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड करना है तो मैं यहाँ पर वाटर को ऐड करूँगी ताकि ऑक्सीजन प्रोडक्ट वाली साइड पे आ जाए। तो 4 ऑक्सीजन है तो लिहाजा मैंने 4 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, किसके, वाटर के, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो चुका है, ऑक्सीजन जो है वो दोनों साइड पर बैलेंस हो गए। जब मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया है प्रोडक्ट वाली साइड पे तो मेरे पास यहाँ पर 8 हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 8H+ यानी कि प्रोटॉन को ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, चार्जेस को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास चार्जेस देखें टोटल कितने हैं, 8 हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है प्रोटॉन का, ठीक है, +8 है। और जो MnO4-1 है, -1, ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो -1 है। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखना, जो ओवरऑल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है ना केमिकल इक्वेशन में, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको देखना है हम लोगों ने, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर वो हैं जो हमने निकाले थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जज करने के लिए कि कौन से एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन से में रिडक्शन हो रही है। तो +8 -1 तो हमारे पास क्या आ गया, +7 आ गया रिएक्टेंट वाली साइड पे। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे देखते हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास मैंगनीज के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है। तो हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने दोनों साइड पे चार्जेस को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब क्योंकि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है ना, तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन हमारे पास इस साइड पर इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, एडिशन होगा तो रिएक्टेंट वाली साइड पर ऐड होंगे, क्योंकि ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे। तो हमारे यहाँ पर +7 -5 क्या हो जाएगा, +2। यहाँ पर पहले ही +2 था तो दोनों साइड पे क्या हो गया, चार्जेस बैलेंस हो गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि रिडक्शन है। ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बैलेंस कर दिए, ऐड कर दिए। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन के नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं, चार्जेस भी बैलेंस हो चुके हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं और चार्जेस भी क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में रिमूव हो रहे हैं और रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल बात है कि जो हमारे पास रिमूवल वाली चीज़ है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एडिशन हो रही है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको फुल इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगी।
होल इक्वेशन को, ताकि मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और नीचे वाली होल इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 के साथ, ताकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए। अब देखिए हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 5 SO2 प्लस gives us 10 electrons plus 5 HSO4 -1 15 H पॉजिटिव। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह से इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मेरे पास इक्वेशन बनेगी 16 H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन gives us 2 Mn positive 2 प्लस 8 H2O। ठीक, तो मेरे पास ये आ गई इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करना होता है। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करूंगी, ऐड करूंगी। क्या चल रहा है हमारे पास, स्टेप नंबर 3। ठीक है, ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड करना होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मेरे पास क्या है, इस पूरी इक्वेशन को मैं यहां पर लिख लेती हूं, 10 H2O प्लस 5 SO2 gives us 10 electrons plus 5 HSO4 -1 प्लस 15 H पॉजिटिव। अब इसके नीचे इक्वेशन 2 लिख ले, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, 16 H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 -1 plus 10 electron gives us 2 Mn positive 2 plus 8 water molecules। ये मैंने दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन है, काट के, ठीक है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज हो रहे हैं उतने ही ऐड हो रहे हैं। प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास क्या है, 15 H पॉजिटिव है, रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास 16 H पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास 15 हमारे पास रिलीज हो रहे हैं और 16 हमारे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो 15 इसमें से निकल गए, तो बाकी रह गया हमारे पास 1 H पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 16 की बजाय अब यहाँ पर क्या कर देती हूँ, 1 लिख देती हूँ। ठीक, ये 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास 15 H पॉजिटिव में से 16 H पॉजिटिव में से 15 जो है वो क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए, तो हमारे पास 1 यहाँ पर बच गया। अब देखें यहाँ पर वाटर, हमारे पास 10 वाटर है, यहाँ पर 8 वाटर है, ठीक है। तो 8 वाटर यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं और 10 वाटर यहाँ पर क्या हो गए हैं, यूटिलाइज हुए हैं। तो 10 में से 8 निकालते हैं तो हमारे पास पीछे बच के 2 वाटर मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास 8 वाटर मॉलिक्यूल ख़त्म हो गए यहाँ से, ठीक। तो ये हमारे पास जो जो चीज़ यहाँ से कट हो सकती थी वो मैंने कट कर दी। अब जो ऐड की हुई इक्वेशन है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बचा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 5 SO2 प्लस 2 MnO4 -1 gives us 5 HSO4 -1 plus
2Mn पॉजिटिव 2। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन इस टाइम आई है आफ्टर एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। एक दफ़ा हम इसको नोट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि आया वाकई ये बैलेंस है कि नहीं है। देखें यहाँ पर मैंगनीज 2 है, यहाँ पर मैंगनीज 2 है, ठीक। यहाँ पर अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन ये है, 10 ऑक्सीजन SO2 में है, ठीक है, और 8 ऑक्सीजन यहां पर है। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे इस टाइम कितने हैं हमारे पास? 20 ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट वाली साइड पे देखते हैं हमारे पास 5 4 20, ठीक है, तो 20 ऑक्सीजन। तो दोनों साइड पे ऑक्सीजन का नंबर क्या है? बैलेंस है, ठीक। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन ओके हो गए। अब हम लोग हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन ये हैं, ठीक है, यही इतने। और यहां पर हाइड्रोजन देखें कितने हैं? अच्छा सॉरी, यहां पर हमारे पास एक प्रोटॉन भी बच रहा था, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे पास एक प्रोटॉन भी बच रहा था जो मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ। तो 4 हाइड्रोजन वाटर के अंदर है और 1 हाइड्रोजन ये है, तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 5 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हमारे पास 5 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है? मैंगनीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबका नंबर क्या है? इक्वल है। और ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 स्टेप्स में क्या हो जाती है, इक्वेशन को हम लोग इजीली बैलेंस कर सकते हैं। करेंगे सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है, उस स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स को क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस होल इक्वेशन में हम लोग हर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को मैं निकालती हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है? BrO फ्री -2, ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 2, और इसमें हमारे पास 3 एटम्स है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो -6 आ रहा है इस टाइम ऑक्सीजन का। ये टोटल 3 ऑक्सीजन का -6 आ रहा है, ठीक है। जब पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं उसमें हमारे पास आयन के ऊपर जो भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होता है उस चार्ज के इक्वल हम लोगों ने करना होता है जो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स के अलजेब्रिक सम को, ठीक है। तो -2 के इक्वल करना है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन का -6 है तो ब्रोमीन का क्या होना चाहिए? +4, तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास ये जो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है वो क्या आ रहा है हमारे पास? ऑक्सीडेशन नंबर वो आ रहा है +4, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड में हम लोग निकाल लेते हैं SO2, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हम लोगों ने, -4, तो हमारे पास SO2 एक न्यूट्रल स्पीशी है। न्यूट्रल स्पीशी में हम लोगों ने इज इक्वल करना होता है 0 के, ठीक है। तो ऑक्सीजन का -4 अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो सल्फर का यहाँ पर हमारे पास +4 है, तब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, ठीक। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें, हमारे पास क्या है?
HSO4, ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन, इसके ऊपर चार्ज क्या है, -1, ठीक है। तो इज इक्वल टू मैंने -1 करना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, कितने इसमें एटम्स है ऑक्सीजन के, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो -8। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी, +1 होता है, तो हमने -1 के बराबर करना है। तो सल्फर का यहाँ पर क्या होगा, +6 होगा, तो हमारे पास इज इक्वल टू -1 आएगा, ठीक है। प्लस प्लस +1 और +6 +7 और -8, तो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, -1 क्या आएगा। तो HSO4 -1 इस पॉलीएटॉमिक आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ठीक है। और ये जो आखिरी यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे Br-1 है, ठीक है। ये हमारे पास पहले ही आयनिक फॉर्म में गिवन हुआ है, गिवन हुआ है यहाँ पर। तो -1 इसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हर एलिमेंट की मैंने रिएक्टेंट वाली साइड पे भी और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर दिया। अब इन ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोग को पता चलेगा कि किस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है और किस एलिमेंट में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि स्टेप नंबर 2 में नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, ओके। स्टेप नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को क्या करना है, सेपरेट करना है, स्प्लिट करना है। ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसमें से हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर लेना है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, स्टेप नंबर 2 में मैं निकाल लेती हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। जी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से स्पीशी में ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकाले हैं वही हमें हेल्प आउट करेंगे ये फाइंड आउट करने में कि ऑक्सीडेशन कहां पर हो रही है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज हो रहा होता है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज हो रहा होता है तो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है हमारे पास, देखें यहां पर हमारे पास सल्फर जो है SO2 में, इसमें सल्फर जो है वो +4 है और प्रोडक्ट वाली साइड पे सल्फर +6 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है सल्फर में, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन जो हो रही है वो हमारे पास SO2 और दूसरी जानिब प्रोडक्ट वाली साइड पे HSO4। तो ये मैंने क्या कर लिया, यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लिया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रही है यहां पर। अब जब हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लेते हैं तो हम लोगों ने आगे 2 काम करने होते हैं। पहला काम हम लोगों ने करना होता है बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। इक्वेशन में हमने एटम्स के नंबर को बैलेंस करना होता है, तो हम बैलेंस करते हैं। पहले देखिए यहां पर सल्फर 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन यहां पर रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 4 है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो एसिडिक मीडियम में हम लोग वाटर को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और प्रोटॉन्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो मैंने यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो मैं यहां पर 2
वाटर मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पर भी अब क्या हो चुके हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं। अब जब मैंने यहाँ पर वाटर को इंट्रोड्यूस करवाया तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर यानी कि हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो गया। तो एसिडिक मीडियम होने की वजह से मुझे परमिट है कि मैं प्रोटॉन को इंट्रोड्यूस करवा सकूं। तो मैं क्या करूंगी, देखें यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रोडक्ट वाली साइड पे पहले ही मौजूद है, तो मैं मजीद 3H पॉजिटिव यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अब प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 4 हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 4 हाइड्रोजन मौजूद है, तो नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होते हैं। सेकेंड काम जो हम लोगों ने बैलेंस करना होता है वो क्या करना होता है, नंबर ऑफ चार्जेस, बैलेंस नंबर ऑफ चार्जेस। जी रफ वर्क कर लेते हैं हम लोग। मैं कहती हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे मैंने चार्जेस को बैलेंस करना है। जो रिएक्टेंट है इधर एक वाटर मॉलिक्यूल है और सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, दोनों के दोनों न्यूट्रल स्पीशीज है। जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब रिएक्टेंट की साइड पे चार्ज इस टाइम 0 है, ठीक है। प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें चार्ज कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट वाली साइड पे है -1, HSO4 के ऊपर -1 है और प्रोटॉन के पास 3 प्रोटॉन है तो +3 है, तो ये +2 है यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे चार्ज। हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखें ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था ना, तो ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है तो वो हम लोगों को प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन को, कितने इलेक्ट्रॉन मैं प्रोडक्ट वाली साइड पे डालूं, +2 है तो -2 डालूंगी, तो +2 -2 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने चार्ज को बैलेंस करना है दोनों साइड, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 0 चार्ज हो गया है और रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 0 चार्ज हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट वाली साइड पे हमें मिले हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो है वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए जो चीज निकल रही होती है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे आएगी। तो यहां पर आ गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब स्टेप नंबर 2 में ही हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को भी निकाल लेते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन का हमें कैसे पता चलता है कि किस एलिमेंट में रिडक्शन हो रही है, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है। अब यहां पर देखिए ब्रोमीन पे +4 है और यहां पर ब्रोमीन में -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर नीचे गया है, कम हुआ है। इसका मतलब है कि BrO3 -2 और Br यहाँ पर, ये हमारे पास ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन बना लेंगे। लिखती हूं मैं इसको, BrO3 -2, ठीक है, और प्रोडक्ट वाली साइड पे है Br-1, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। यहां पर भी हम लोग यही 2 काम करेंगे, पहले नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करेंगे, फिर नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करेंगे। तो ब्रोमीन यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, ताकि 3 ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाए, बैलेंस होते। जब मैंने यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करवाए तो मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 6 हो गया, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है मेरे पास हाइड्रोजन,
तो मैं क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो मैं यहाँ पर 6 प्रोटॉन को क्या करवा देती हूँ, ऐड करवा देती हूँ। अब मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट वाली साइड पे चार्जेस कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव 6 और -2, BrO3 के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, +4 चार्ज आ रहा है रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट पे देखें Br -1 है, ठीक है, और वाटर के ऊपर क्या है हमारे पास, कोई चार्ज नहीं है क्योंकि न्यूट्रल आता है वाटर। तो मैंने क्या करना है, मैंने दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करना है। अब रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि रिएक्टेंट वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जब हम लोग कोई चीज डाल रहे हैं रिएक्शन मिक्सचर में तो वो रिएक्टेंट वाली साइड पे डाला जाता है, ठीक है। तो +4 मैंने -1 के इक्वल करना है, तो मैं यहां पर क्या लूं कि मेरे पास -1 आ जाए, यहां पर -5, ठीक है ना। मतलब यहां पर मैं, अब ये -1 हो जाएगा, इधर भी -1 है, ठीक है। तो 5 ये रिडक्शन है ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन मैं रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड करूंगी क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर क्या कर दिया, लिख दिया। हो गया दूसरा स्टेप भी हमारे पास मुकम्मल। स्प्लिट कर लिया हम लोगों ने, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और चार्जेस भी बैलेंस हो चुके हैं, एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। इम्पॉसिबल बात है कि हमारे पास जो रिमूवल है वो 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है और जो एडिशन है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है ये बात। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। इस मकसद के लिए मैं क्या करूंगी कि इस होल इक्वेशन को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इस होल इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं और जो गेन हो रहे हैं वो हमने क्या करना है, इक्वल रखना है, इसलिए मैंने ये मल्टीप्लिकेशन किया। तो इस होल इक्वेशन को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, 10 वाटर मॉलिक्यूल +5 SO2 5 HSO4 -1 15 H पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन्स। हो गई पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई 5 से कर दिया हम लोगों ने। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा मेरे पास, 12 H पॉजिटिव 2 BrO3 -2 10 इलेक्ट्रॉन्स 2 Br -1 और 6 वाटर जी। 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा है जो गेन हो रहा है बैलेंस हो गया। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप होता है उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, दोनों रिडक्शन हाफ को और ऑक्सीडेशन हाफ को ऐड करना होता है, ठीक है। करती हूं मैं इसको ऐड, मैंने लिख लिया यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल 5 SO2 5 HSO4 -1 15 H पॉजिटिव और 10 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन 12 H पॉजिटिव 2 BrO3 -2 10 electrons
2Br-1 प्लस 6 वाटर, सॉरी, ऐड कर लें आप इस इक्वेशन को। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट वाली साइड पे, 10 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट वाली साइड पे, कट हो गए। 15 प्रोटॉन प्रोडक्ट वाली साइड पे है, 12 जो है वो क्या है, रिएक्टेंट वाली साइड पे, ठीक है। तो 12 प्रोटॉन 12 से कट किया हमारे पास, तो यहां पर कितने रह गए, 3 प्रोटॉन बच गए, ठीक है ना। 15 में से 12 गए तो 3 प्रोटॉन बच गए। 10 वाटर मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट वाली साइड पे, 6 वाटर मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल कट गए, यहां पर कितने बच गए, 10 में से 6, तो हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट वाली साइड पे बच गए। जो कुछ पॉसिबिलिटी थी कटिंग होने की वो मैंने कर ली। अब मैं इसको फाइनल इक्वेशन को नीचे लिखती हूँ। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 5 SO2 रिएक्टेंट साइड पे प्लस और 2 BrO3 माइनस 2, ठीक है। ये रिएक्टेंट बड़ी सारी स्पीशीज आ गई। प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहा है, 5HSO4 माइनस 1, 3 प्रोटॉन, 2Br माइनस 1। जी, ये हमारे पास अब इक्वेशन बैलेंस है। एक दफा मैं दोबारा इसको इंस्पेक्शन कर लेती हूँ कि आया कि वाकई बैलेंस है कि नहीं है। देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है इस रिएक्टेंट वाली साइड पे, हाइड्रोजन 4 2 8 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट वाली साइड पे। यहाँ पर हाइड्रोजन देखें कितने हैं, 5 हाइड्रोजन ये है और 3 हाइड्रोजन ये है, तो 8 हाइड्रोजन दोनों साइड पर, 8 और 8। अब ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है, 10 ये और 6 ये, कितने ऑक्सीजन हो गए, 20 ऑक्सीजन है, ठीक है। रिएक्टेंट वाली साइड पे 20 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 4 20 ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्टेंट वाली साइड प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पर देखें 5 है, यहाँ पर भी देखें सल्फर क्या है, 5 है, सल्फर भी बैलेंस हो गया हमारे पास, ठीक। ब्रोमीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या है, 2 है, तो सारे एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी जो है वो करने जा रहे हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारे पास गिवन है 2N2O4, ठीक है, गिव्स अस NO3 -1 प्लस NO। ये हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन है। तो इसकी वही 3 स्टेप्स है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, होल इक्वेशन के जो ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस इक्वेशन को रीराइट करती हूँ। स्टेप 1, N2O4 gives us NO3 minus प्लस NO। अब इस इक्वेशन में हमारे पास N2O4 के 2 मोल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। उसकी वजह ये है हमारे पास कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास NO3 माइनस और NO, ठीक है। तो एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल है N2O4, उसी में ऑक्सीडेशन हो रही है और उसी में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। वो अभी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारे पास, किस तरह से कौन सा एटम जो प्रोडक्ट वाली साइड पे हमें ऑक्सीडेशन दे रहा है और कौन सा रिडक्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 मोल्स दिए गए, ठीक है ना। ये 2 मोल्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इसी एक मॉलिक्यूल N2O4 में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ही हो रहा है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसका, इसके ऑक्सीडेशन नंबर। N2O4, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन -2, ठीक है। कितने ऑक्सीजन हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 4, तो -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
तो हम लोगों ने जीरो के इक्वल करना होता है क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो होता है उसके ऊपर टोटल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जीरो के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है ना, तो इसका मतलब है एक नाइट्रोजन +4 के साथ, ठीक है, +4 नाइट्रोजन की क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अब हम लोग दूसरी साइड पे फाइंड आउट कर लेते हैं इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर। NO3- पॉलीएटॉमिक आयन है, इसमें ऑक्सीजन हमारे पास क्या है -2, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3 है, तो -6, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है इक्वल टू हम लोगों ने -1 करना है क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन है जिसके ऊपर ऑलरेडी -1 चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो नाइट्रोजन +5 होगा तो इज इक्वल टू -1 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन पे ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसकी तरफ चलते हैं अब हम लोग NO -2 +2, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर +2, तो देखिए नाइट्रोजन ही हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रोजन ही हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो एक एटम जो है वो हमारे पास उसमें नाइट्रोजन +4 से जा रहा है +5 में। इसका मतलब है अब स्टेप 2 में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग अलग करना होता है। तो मैं पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो है वो लिखती हूँ। तो अब मैंने इसमें से 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल को मैंने लिखा N2O4, ठीक है, इससे +4 ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का। तो NO3 ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है इसमें +5, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के अंदर क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे पता चला ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो वो होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज कर रहा होता है तो वो रिडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम लोगों के पास आगे क्या काम करना होता है, हम लोगों ने 2 काम करने होते हैं, एटम्स के नंबर्स को दोनों साइड से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से बैलेंस करना होता है और चार्जेस को बैलेंस करना होता है। तो पहले मैं एटम्स के नंबर को यहाँ पर क्या करती हूँ बैलेंस करती हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर क्या है N2 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया नाइट्रोजन को 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है ऑक्सीजन कितने हो गए 3 × 6 है, 4 यहाँ पर ऑलरेडी है, हमने 6 करने हैं, तो मैं मुझे अलाउ है कि मैं वाटर यहाँ पर क्या करूँ ऐड करूँ। मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए, तो अब मेरे पास क्या हो गया ऑक्सीजन भी दोनों साइड पे बैलेंस हो गए, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 4 और 2 ऑक्सीजन मिला के टोटल 6 यहाँ पर भी हो गए। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने की वजह से यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ चुके हैं। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी 4H+, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया 4H+ डाल दिया। अब दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब चार्जेस को हमने क्या करना है बैलेंस करना होता है। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम लोग रेफर कर लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं कि चार्ज कितना है। रिएक्टेंट साइड पे देखें चार्ज कितना है, ये वाटर है न्यूट्रल है, N2O4 है न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है रिमेंबर, ठीक है, तो 0 चार्ज है। प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें हमारे पास -1 है, इफ NO3 -1 है, तो इसके 2 हमारे पास मोल्स हैं यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पर -2 चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास क्या है H+1 है, तो 4 है यहाँ पर, तो +4, तो ये इसका +2 चार्ज यहाँ पर क्या है मौजूद है। हम लोगों ने दोनों साइड पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के चार्जेस को बैलेंस करना है, यानी कि दोनों साइड पे इक्वल हो जाए। अब क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो चीज रिमूव हो रही होती है वो हमारे पास क्या अपेयर होती है, वो प्रोडक्ट वाली साइड पे अपेयर होती है। तो मीन मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया, -2 यहाँ पर मैंने किया, तो +2 -2 0 के इक्वल हो गया। अब दोनों साइड पे हमारे पास क्या हो चुकी है चार्जेस बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ +2 इलेक्ट्रॉन, ये कर दिया। अब नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं और चार्जेस भी क्या हो चुके हैं
बैलेंस हो चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की तरफ। रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब N2O4 के जो दूसरा मॉलिक्यूल है इस साइड पे जाके +2 में जा रहा है, ठीक है, यहाँ +4 में है, यहाँ पर +2 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है तो रिडक्शन होता है। तो मैंने क्या कर लिया, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, +4 से +2 में जा रहा है जी। तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेप करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना। नंबर ऑफ एटम्स को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर देखिए N2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन को बैलेंस किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, तो मैंने यहाँ पर वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स डाल दिए, जिससे क्या हुआ हमारे पास अब दोनों साइड पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 2 और 2 4 यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या हो बैलेंस हो गया। जब मैंने प्रोडक्ट वाली साइड पे वाटर को इंट्रोड्यूस करवाया है 2 मॉलिक्यूल्स को, तो यहाँ पर 4H ऐड हो चुकी है। अब इस साइड पे हाइड्रोजन है, इस साइड पे नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं रिएक्टेंट वाली साइड पे 4H पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। अब मेरे पास दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, चार्जेस को बैलेंस करना है। फिर हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वाली साइड पे देखें कितने चार्जेस है, 4 हमारे पास H पॉजिटिव 1 है, तो मतलब पॉजिटिव 4 है, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। फिर बता दूं कि +4 ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है नाइट्रोजन पर। इस वाली साइड पे देखें कि कितने चार्जेस है हमारे पास, न्यूट्रल है, NO है न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल वाटर है न्यूट्रल। अब हमारे पास ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, मैंने दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूंगी कि रिडक्शन में हमारे पास एडिशन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर +4 था, तो मैं -4 करूंगी, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो एडिशन है ना, तो जो चीज ऐड हो रही होती है वो रिएक्टेंट वाली साइड से ऐड होगी। तो 4 मैंने क्या कर दिया यहाँ पर -4 के, -4 का मतलब है यहाँ पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर, ठीक है। तो दोनों साइड पे अब हमारे पास क्या हो चुके हैं 0 चार्जेस हो चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो गए और चार्जेस भी क्या हो चुके हैं बैलेंस हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आया जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं क्या उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यहाँ पर 4 ऐड हो रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो निकल रहे हैं वो 2 हो और ऐड जो है वो 4 हो रहे हो। तो हम लोगों ने नंबर ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ। तो होल इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी 4H2O प्लस 2 N2O4 gives us 2 2s are 4 NO3 -1 plus 8 H positive प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। इसको यहाँ पर ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मेरे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन की क्या आ चुकी है, क्वेश्चन आ चुकी है। इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है स्टेप 3 में ऐड कर देना होता है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं लिख लेती हूँ 4H2O प्लस 2 N2O4 4 NO3 -1 प्लस 8 H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लिख दिया क्या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इसके नीचे ही मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखती हूँ 4
electrons plus 4 H positive plus N2O 4, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमारे पास 2NO प्लस 2 जी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे जो चीज कट सकती है उसे काट दे। 4 इलेक्ट्रॉन विद 4 इलेक्ट्रॉन कट किया। यहाँ पर 8 H पॉजिटिव है, यहाँ पर 4 H पॉजिटिव है। 4 H पॉजिटिव यहाँ पर जब कटेगा तो ये 4, 8 में से 4 गए तो 4 H पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जब कटेंगे तो यहाँ पर बाकी रह जाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, मजीद देखें कोई चीज कट सकती है। अब ये देखें ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इनको आपस में नहीं कट करना होता। ठीक है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड होती है उनको कट करना होता है। तो अब हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन को, होल इक्वेशन को लिखें 2H2O प्लस 2N2O4, एक ये है और एक नीचे है, तो टोटल हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज नहीं है, gives us 4NO3 minus 1 और 2NO और प्लस 4H जी। एक दफा क्रॉस चेक कर लें कि आया वाकई नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है दोनों साइड पे कि नहीं बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास नाइट्रोजन कितने हैं, 3 2 6 है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 4 और 2। ठीक है, ये 4 और ये नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखें यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन ये है और 4 3 12, 12 और 2 14 ये हो गए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देख लें, 4 3 12 और ये वाले 14 यहाँ पर, दोनों साइड पे ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बारी आ गई, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी, तो सारे 14 के डी पार्ट के साथ हाजिर हो। इसमें हमारे पास 10 पॉजिटिव 2 प्लस आयरन पॉजिटिव 3 गिव्स अस 10 पॉजिटिव 4 प्लस आयरन पॉजिटिव 2। ये हमारे पास कैरेक्टर इक्वेशन है, बहुत आसान है क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर्स यानी कि फर्स्ट स्टेप इसका कवर हुआ है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते थे तमाम एलिमेंट्स के, तो यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी गिवन है। लिहाजा हम लोग डायरेक्टली क्या किस तरह मूव कर देंगे कि हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे 10 का पॉजिटिव 2 से यहाँ पर 10 पॉजिटिव 4 हो गया, तो इसका मतलब है 10 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मैं कहती हूँ कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फिर क्या होगा हमारे पास 10 पॉजिटिव 2 gives us 10 पॉजिटिव 4। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है इसमें। तो सेकंड हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है जो कि ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। लिहाजा ये स्टेप भी क्या हो गया, स्किप हो गया। उससे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है कि नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करना होता है। तो रफ वर्क हम लोग कर लेते हैं। मैं कहती हूँ कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे जो 10 है वो है पॉजिटिव 2 और प्रोडक्ट वाली साइड पे जो 10 है वो है पॉजिटिव 4। तो हम लोगों ने दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करना है, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं तो वो प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या होते हैं, अफेयर होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, -2 यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पर लिखूंगी, तो मेरे पास ये रह गया +2 +2। दोनों साइड पे हमारे पास क्या हो गए, चार्जेस बैलेंस हो गए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या कर दूंगी, लिख दूंगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो चुका है, नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस हो चुके हैं। नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस करने के बाद हम लोग मूव कर जाते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जाने। तो रिडक्शन हमारे पास किस एलिमेंट में हो रही है,
आयरन +3 से जा रहा है +2, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +2, +3 से +2 जा रहा है, कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, लिहाजा रिडक्शन आयरन में हो रहा है। तो आयरन +3 से जा रहा है +2 में। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लिया, पहला स्टेप फिर क्या होता है हमारे पास इसमें कि हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है। तो एक आयरन यहाँ पर है, एक आयरन यहाँ पर है, पहला स्टेप कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करना होता है। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस को क्या करती हूँ, बैलेंस करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे +3 चार्ज है, प्रोडक्ट वाली साइड पे +2 चार्ज है। तो हम लोगों ने इसको कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, +3 -1, तो ये आ जाएगा +2। और इस साइड पे भी +2 है, तो दोनों साइड पे नंबर ऑफ चार्जेस अब क्या हो गए, बैलेंस हो गए। क्योंकि रिडक्शन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लिहाजा मैंने ये जो -1 लिखा है, ये इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। रिएक्टेंट वाली साइड पे मैं इसको लिखूंगी। ये हमारे पास क्या हो चुका, अब नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस हो गए हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि आया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं ऑक्सीडेशन में, उतने ही रिडक्शन में ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर रिमूव होने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ऐड होने वाला 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिहाजा बैलेंस करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेती हूँ, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो 2 ही यहाँ पर क्या हो, ऐड हो। तो 4 इक्वेशन को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Fe+3 2 Fe+2, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब 2 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ही ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर देना है। तो मैं क्या लिखती हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन +4 +2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हमारे पास क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन +2 Fe+3 gives us 2 Fe+2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो कुछ यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो सकता है उसको हमने निकाल लेना है। तो पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को हमने कट कर दिया। अब हमारे पास देखिए ये चीज कट हो सकती थी, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास 10 +2 +2 Fe+3 gives us 10 +4 +2 Fe+2। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनी है जो कि बैलेंस्ड है। क्रॉस चेक कर ले एक दफा इसको, देखिए यहाँ पर 10 1 है, यहाँ पर 10 1 है, यहाँ पर आयरन 2 है, यहाँ पर आयरन 2 है। तो सिंपल सी हमारे पास ये क्या था, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन था। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ई, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, MnO4 -1, प्रोडक्ट में मैंगनीज +2 प्लस ऑक्सीजन। ये हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन है। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, तमाम एलिमेंट्स की इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड आउट कर लेना है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, अब ये परऑक्साइड है, ये नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन -2 नहीं होगा। तो +1 एक हाइड्रोजन की अगर है तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये +2 है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर -2 होगा, तो ओवरऑल अलजेब्रिक सम 0 निकलेगा। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -1, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक आयन में हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी। तो इसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का होता है -2,
कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो -8। तो यहाँ पर मैंगनीज का क्या होगा, एक ही मैंगनीज है, -+7 होगा, तो इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो मैंगनीज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +7। प्रोडक्ट वाली साइड पे मैंगनीज +2 है और ये O2 है, यानी कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, 0 स्टेट में होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कवर हो गया, जिसमें हमने हर एलिमेंट का क्या निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब इन ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस में रिडक्शन हो रही है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो -1 से 0 में जा रहा है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब H2O2 और O2 ये होगा हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हम लोगों ने स्प्लिट कर लेना है इस होल इक्वेशन को ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या आएगा, H2O2 gives us O2। ठीक है, ये 0 स्टेट में है, इसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंने यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। प्रोटॉन को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि ये एसिडिक मीडियम का रिएक्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, चार्जेस को बैलेंस करना होता है। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास -1 चार्ज है, सॉरी कोई चार्ज नहीं है, 0 है, क्योंकि ये हमारे पास H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये -1 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। प्रोडक्ट वाली साइड पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर +2। ठीक है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, तो +2 चार्ज है। तो चार्जेस को बैलेंस करना होता है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर -2 करूंगी, जिससे ये 0 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 0 है, तो दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, अब क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो चीज निकल रही होती है, वो हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पे अपेयर होगी। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर -2 लगाया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शक्ल में मैंने प्रोडक्ट वाली साइड पे लिख लिया। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी जानिब, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जानिब। तो रिडक्शन किस में हो रही है, मैंगनीज +7 है, यहाँ पर मैंगनीज +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है +7 से +2, तो रिडक्शन मैंगनीज में हो रही है। तो मेरे पास क्या है, Mn और MnO4 -1 पोलिएटॉमिक आयन है, जो कि कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। ठीक जी, सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करें। यहाँ पर क्या है, मैंगनीज 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 4 वाटर इंट्रोड्यूस करवा दिए ताकि 4 ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाए। जब मैंने 4 वाटर इंट्रोड्यूस करवाए, तो मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 8, 4 2 8 हो चुके हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 8H पॉजिटिव यानी कि 8 प्रोटॉन इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर अब बैलेंस हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसके बाद चार्जेस को बैलेंस करना होता है, तो मैं रफ वर्क कर देती हूँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे 8 +1 है, यानी कि 8 पॉजिटिव है, और MnO4 -1 है। ठीक है, एक पॉलीएटॉमिक आयन है ना ये MnO4, ये -1 है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक, तो ये मेरे पास आ गया +7। प्रोडक्ट वाली साइड पे मेरे पास +2 है, तो मैंने दोनों साइड पे क्या करना है, बैलेंस करना है चार्जेस को। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर होगी हमारे पास, रिएक्टेंट वाली साइड पे।
तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, +2 लेके आना है, तो मैं यहाँ पर -5 करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर +2, इस साइड पे भी +2 है। तो ये जो -5 मैंने किया है, मैं 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर ऐड किए, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए ये। ठीक, अब नंबर ऑफ चार्जेस भी क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 जो है रिमूव हो रहे हैं, 5 ऐड हो रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल बात है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं इस होल इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इस होल इक्वेशन को मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। तो मेरे पास ये होल इक्वेशन क्या बनेगी, 5H2O2 gives us 5O2 प्लस 10H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन बन गई। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 plus 10 electron gives us 2 Mn positive 2 plus 8 H2O, ये बन गया। तो ये मेरे पास आ गई फाइनल इक्वेशंस ऑक्सीडेशन हाफ की और रिडक्शन हाफ की। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 5H2O2 gives us 5O2 plus 10H positive plus 10 इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन को लिखें यहाँ पर 16H पॉजिटिव प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स gives us 2 Mn positive 2 plus 8 H2O। तो यहाँ पर अब हमारे पास कटिंग कर ले, जो जो चीज कर सकती है, 10 इलेक्ट्रॉन से कट गए। यहाँ पर हमारे पास 10 प्रोटॉन है, तो यहाँ 16 में से 10 निकले तो 6 प्रोटॉन यहाँ पर बच गए। यहाँ पर हमारे पास बाकी देखिए कोई चीज कर सकती है, नो। ठीक है, अब इसकी जो फाइनल इक्वेशन है एडिशन के बाद वो लिखे 5H2O2 प्लस 6 प्रोटॉन प्लस 2 MnO4 minus 1 gives us 5O2 plus 2 Mn positive 2 plus 8 H2O। ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है। अब इसको हम एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आया ये बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखें मैंगनीज 2 है, मैंगनीज 2 है। अब आ जाए हमारे पास ऑक्सीजन की जानिब, तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन 5 2 10 प्लस 4 2 8, तो 18 ऑक्सीजन है। इस साइड पे भी देखें 5 2 10 प्लस 8 18, तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब आ जाए हाइड्रोजन की जानिब, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 2 10 10 ये हाइड्रोजन 6 ये हाइड्रोजन, तो इस जानिब भी देखें हाइड्रोजन क्या है, ये 16 बन गए ना टोटल, 10 प्लस 6 16, तो 8 2 16, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। तो हमारे पास सारे के सारे एटम्स मैंगनीज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ क्या हो चुका है, बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। इक्वेशन हमारे पास दी गई है, वो हमारे पास Cr2O7 माइनस की, ठीक है, पोटेशियम आयन प्लस क्लोराइड गिव्स अस क्रोमियम आयन Cr पॉजिटिव और क्लोरीन हम लोगों को मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर देंगे। तो क्रोमियम Cr2O7 ये है माइनस पोटेशियम आयन है, तो हम लोगों ने टोटल जो एजेटिव सम है वो -2 से ज़्यादा करना है। तो हमारे पास -2 होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो -14 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर +12 होगा, तो इज इक्वल टू -2 आएगा। तो इसका मतलब है 1 क्रोमियम जो है वो +6 के इक्वल है। ठीक है, 1 क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।
ये हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव। Cl नेगेटिव 1 है, ठीक है, Cr पॉजिटिव 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। Cl2 ये हमारे पास क्या है, एक होमोएटॉमिक आयन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो ये फाइंड आउट होगी हमारे पास तमाम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर सेकंड की तरफ। स्टेप नंबर सेकंड में हम लोगों ने क्या करना होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हमारे पास कहाँ पर हो रही है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होता है वहाँ ऑक्सीडेशन हो रही होती है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन -1 है और यहाँ पर Cl2 जीरो स्टेट में चला गया है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पास Cl -1 गिव्स अस Cl2, ठीक है, ये जीरो में चला गया। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है। फिर हम लोगों ने जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लेते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले उसका एटम का नंबर दोनों साइड पे बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो मल्टीप्लाई पे हम लोगों ने यहाँ पर 2 कर दिया, एटम का नंबर यहाँ पर बैलेंस हो गया। अब हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या करना होता है, चार्जेस को बैलेंस करना होता है। यहाँ पर हमारे पास -1 चार्ज है एक क्लोरीन के ऊपर, तो 2 के ऊपर हमारे पास -2 और प्रोडक्ट वाली साइड पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो हम लोगों ने दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करना है। क्या करेंगे हम लोग, देखें क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ना, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों साइड पे चार्जेस को बैलेंस करना है मैंने, तो मैं यहाँ पर ये -2 है, मैं यहाँ पर +2 सॉरी प्रोडक्ट वाली साइड पे क्या करूँगी, यहाँ पर -2, ठीक है, तो -2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने ये जो -2 खुद से लगाया है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, वो +2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में प्रोडक्ट वाली साइड पे मैं लिख दूंगी। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना होता है, एटम्स भी बैलेंस हो गए और चार्जेस भी बैलेंस हो गए। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन जी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। Cr2O7 -2, ठीक है, +6 से जा रहा है क्रोमियम Cr+3 में, रिडक्शन होगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर ले। क्रोमियम यहाँ पर 2 है तो मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है तो 7 ऑक्सीजन पूरे करने के लिए मैंने यहाँ पर 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। जब 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए तो 14 यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर 14H पॉजिटिव डाल दूंगी। अब दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। अब नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करना हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास 14 पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास Cr2O7 -2, तो इन्हें -2, तो ये हमारे पास +12 है इस साइड पे। प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें हमारे पास क्या है, +3 2, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया +6, वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। तो हमने दोनों साइड पे क्या करना है, चार्जेस को बैलेंस करना है। क्योंकि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, तो मैं यहाँ पर प्लस रिएक्टेंट वाली साइड पे एडिशन जो होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर हम लोग लिखेंगे हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या होंगे, ऐड होंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -6। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर +6 आ जाएगा और ये भी +6 है, दोनों साइड पे बैलेंस हो गया। यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन
ऐड कर देती हूँ। तो नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं और नंबर ऑफ चार्जेस भी दोनों साइड पर बैलेंस हो चुके हैं। अब देखिए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल बात है। ठीक है, जो रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर 2 है और जो हमारे पास ऐड हो रहे हैं वो 6 है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर देती हूँ टोटल इक्वेशन को। तो 3 2 the 6 Cl -1 gives us 3 Cl2 और 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोनों साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए हैं। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 gives us 2Cr positive 3 प्लस 7H2O। तो ये मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उससे पहले हमारे पास जो कटिंग हो सकती है स्पीशीज की कर ले। 6 इलेक्ट्रॉन से कट गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मजीद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कट हो सके। तो 6Cl नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 नेगेटिव। ये रिएक्टेंट वाली सारी स्पीशीज होगी। प्रोडक्ट वाली साइड पे 3Cl2 प्लस 2Cr पॉजिटिव 3 प्लस 7H2O। ये हमारे पास क्या हो गया, ऐड इक्वेशन आ गई। अब एक दफ़ा इसको क्रॉस चेक कर लें आया कि दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम सब कुछ बैलेंस है कि नहीं है। 6 यहाँ पर क्लोरीन है, 3 2 6 यहाँ पर क्लोरीन है। 14 यहाँ पर प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है, तो 7 2 14, ये वाटर के अंदर क्या है 14 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन का काउंट कर लें। यहाँ पर 7 क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमारे पास 7 क्या है, ऑक्सीजन है। तो इक्वेशन हमारे पास टोटल क्या है, बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्ट बी है हमारे पास। IO3 -1 ASO3 -3 I -1 और ASO4 -3। ये हमारे पास कैरेक्टर इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो IO3 -1, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने -1 के इक्वल करना है जब इस सम को। तो ऑक्सीजन का होता है -2, 3 हमारे पास क्या है, एटम्स है। तो -6 आयोडीन का पॉजिटिव 5 होगा तो इज इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ASO3 -3 के इक्वल करना है। तो -2 होता है ऑक्सीजन का। टोटल हमारे पास क्या है, 3 यहाँ पर एटम्स है, तो -2। तो AS का हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -3 के इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, इसका आ गया पॉजिटिव। इन सर्कल कर देते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें। I -1 है, ऑलरेडी गिवन है। इस साइड पे ASO4 है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वल करना है हमने अल्जेब्रिक सम को -3 से। तो 4 ऑक्सीजन है, -2 तो मल्टीप्लाई बाय 4 -8, तो यहाँ पर +5 होगा तो -3। ठीक है, +5 -8 इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास +5 ये ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर मालूम हो चुके हैं। अब हम लोग इजीली क्या कर लेते हैं, इक्वेशन को फिट कर लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जी ऑक्सीडेशन किसमें हो रही है हमारे पास, देखें पॉजिटिव 3 से जा रहा है AS पॉजिटिव 5। तो
तो इसका मतलब है इन स्पीशीज में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ASO3 -3 तो पॉजिटिव 3 है, ये प्रोडक्ट वाली साइड से AS के ऊपर ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये हो रहा है हमारे पास ऑक्सीडेशन। जी स्टूडेंट, क्या करना होता है, पहला स्टेप नंबर ऑफ एटम्स को फटाफट बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, एक वाटर मॉलिक्यूल डाल देती हूँ ताकि मेरे पास ऑक्सीजन दोनों साइड में। जब मैंने ऑक्सीजन 4 किए तो वाटर डालने की वजह से 2 हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, तो लिहाजा मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड से 2 हाइड्रोजन ऐड करती हूँ। अब नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन के दोनों जानिब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास बॉटम न्यूट्रल है, ASO3 के ऊपर -3 चार्ज। प्रोडक्ट वाली साइड में हमारे पास ASO4 के ऊपर -3 चार्ज है और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो पॉजिटिव 3 चार्ज। तो ये -3 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1 चार्ज इसका मौजूद है। दोनों को हमने बैलेंस करना है। क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो रहा होता है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -3 के ऊपर करने के लिए इधर -2 लिख देंगे, यानी कि ये मैंने प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस शो किया। -2 मैंने खुद से लिखा है ना, तो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स शो कर, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज हो रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस माइनस यहाँ पर -3 और -3, अब देखिए ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या हो गया, अब बैलेंस हो चुके हैं। अब आ जाए रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जानिब। रिडक्शन किस स्पीशी में हो रही है, आयोडीन पॉजिटिव 5 से जा रहा है, इसमें -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब है ये यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो IO3 -1 ये पॉजिटिव 5 से जा रहा है I -1। क्या करना होता है, हम लोगों ने सेपरेट करने के बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन को नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लें। यहाँ पर IO3 है, 3 यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिए। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल डाले तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो मैं 6H पॉजिटिव लिखती हूँ। तो अब दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। अब आ जाए चार्जेस को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास -1 और +6, ठीक है, +6 और -1, तो +5 चार्ज है। प्रोडक्ट वाली साइड से हमारे पास क्या है, -1 आयोडीन के ऊपर। तो अब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा होता है, ऐड हो रहा होता है, और रिएक्टेंट वाली साइड पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को शो करना, तो ये +5 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स, -1 के इक्वल होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -6, तो ये -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, तो इसका मतलब है मैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो मैंने लिख दिया +6 इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी तादाद 2 है, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया होल इक्वेशन को। तो होल इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 3H2O + 3ASO3 -3 gives us 3ASO4 -3 plus 3 2s are 6, H positive plus 12, 6, 3 2s are 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और 6 इलेक्ट्रॉन ही क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं।
तो अब हमारे पास ये बात ठीक है। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड कर लेते हैं हम लोग लास्ट स्टेप में। जी ये मैंने लिख ली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब मैं लिख रही हूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। 6H पॉजिटिव प्लस IO3 -1 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives us I -1 प्लस 3H2O। तो ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख ली। अब इसमें से जो स्पीशी कट हो सकती है उसको कट कर लें। 6 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है, कट हो गए। 3 वाटर मॉलिक्यूल है, 3 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जो कुछ रह गया है उसको यहाँ पर फाइनल इक्वेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, ये स्पीशी रह गई थी, ये स्पीशी रह गई, तो इन दोनों को मैंने यहाँ लिखा। यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पे ये स्पीशी बच गई है और ये आई नेगेटिव। क्रॉस चेक कर लें कि दोनों साइड पे एटम्स बैलेंस है कि नहीं। 3 यहाँ पर AS है, 3 AS है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, 3 3 9। ठीक है, और ये 3 9 10 11 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन देख लें, 4 3 12 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है, तो हमारे पास AS भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। आयोडीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी। तो हमारे पास दोनों साइड पे इक्वेशन क्या है, फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 का H पार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला स्टेप यही होता है हमारे पास कि हम लोगों ने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है हमारे पास। न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड न्यूट्रल ही होता है, उसको हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए 0 के इक्वल करना होता है। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो ऑक्सीजन हमारे पास -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका, तो 3 यहाँ पर एटम्स है, तो ये -6 होगा। टोटल हमने करना है 0 के इक्वल। हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 मौजूद है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया, पॉजिटिव 3 आ गया। तो हमारे पास AS का आ जाएगा +3, तो +3 +3 +6 -6, तो ये हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास AS का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है वो डाइक्रोमेट आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, Cr2O7 -2 इसके ऊपर चार्ज है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन में हम लोगों ने जो चार्ज होता है उसके इक्वल करना होता है अलजेब्रिक सम को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है -2, कितने हमारे पास एटम्स है, 7, तो -14, तो हमारे पास यहाँ पर +12 होगा क्रोमियम का, तो इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -2 के इक्वल करना है हम लोगों ने। तो एक क्रोमियम पे हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका मतलब है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया +6। अब मूव करते हैं प्रोडक्ट की जानिब। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, H3ASO4, H3ASO4। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का -2 होता है, टोटल हमारे पास 4 है यहाँ पर, तो हमारे पास -8 आ गया। टोटल हमने 0 के इक्वल करना है। हाइड्रोजन का +1 होता है, यहाँ पर +3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया, क्योंकि 3 एटम्स हाइड्रोजन के, तो +3 आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर +5 होगा, तो +5 प्लस +3 +8 -8 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड पे AS का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और क्रोमियम +3 ऑलरेडी गिवन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स हो गए हमारे पास फाइंड आउट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाना है। ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस कौन सा है हमारे पास, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहां पर हो रही है, +3 से AS जा रहा है +5 पे, तो इसका मतलब है H3ASO3, ये +3 है, AS, ठीक है, ये जा रहा है किस पे, H3
ASO4 यहाँ पर +5 है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। सबसे पहले हम लोगों ने एटम्स को बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, AS यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर बढ़ाने के लिए मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया, ऐड किया। यहाँ पर जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो प्रोडक्ट वाली साइड पे मैं 2H पॉजिटिव डालकर हाइड्रोजन को भी क्या कर लूँगी, बैलेंस कर लूँगी। हो गए नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस दोनों साइड पे। एटम्स को बैलेंस करने के बाद अगला स्टेप होता है चार्जेस को बैलेंस करना होता है हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे आप चार्जेस देखना शुरू करें। वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है, नहीं होता कोई भी चार्ज। H3ASO3 ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ये AS के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, कंपाउंड का चार्ज नहीं है। प्रोडक्ट वाली साइड पे H3ASO4 है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 0 चार्ज है, दोनों न्यूट्रल स्पीशीज है। यहाँ पर हमारे पास ये 0 चार्ज वाली स्पीशी है और यहाँ पर ये +1 एक हाइड्रोजन का होता है, तो +2 2 हाइड्रोजन के हैं। अब हम लोगों ने दोनों चार्जेस साइड पे चार्जेस को जब बैलेंस करना है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखें यहाँ पर ये +2 है ना, तो मैंने इसको 0 केवल करना है, तो मैं यहाँ -2 करूँगी। -2 मैंने क्या किया है, ये जो मैंने खुद से लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है बेसिकली। अब ऑक्सीडेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे होते हैं, तो रिमूव होने वाली चीज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आएगी प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग ठीक चल जाते हैं किसकी तरफ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जानिब। रिडक्शन देखना है कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये होगा हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये +6 से क्रोमियम जा रहा है +3 में, ये रिडक्शन हो रही है। पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना। क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 लगा दिया। ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो मैंने 7 वाटर मॉलिक्यूल डाले, तो मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। वाटर डालने से 14 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पर ऐड हो चुके हैं, तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4H पॉजिटिव रिएक्टेंट वाली साइड पे डाल दूंगी। अब नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर बैलेंस हो गए। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद अब चार्जेस को बैलेंस करना है हम लोगों ने, ठीक है। रिएक्टेंट मैं यहीं पर ही वर्क कर लेती हूँ, तो 14H पॉजिटिव है, तो मतलब +14 इस पे चार्ज है, और Cr2O7 के ऊपर ये पॉलीएटॉमिक आयन था, तो -2 चार्ज था, तो ये -2, तो ये +12 आ गया रिएक्टेंट वाली साइड पे। प्रोडक्ट वाली साइड पे क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है और वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 × 2 2 है क्रोमियम, तो यहाँ पर आ जाएगा +6 चार्ज है प्रोडक्ट वाली साइड पर। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने चार्जेस को बैलेंस करना है यहाँ, क्योंकि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन में हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं -6 करूँगी, ये वाली मैंने खुद से क्या लगाया, -6, ठीक है, ताकि ये अब आ जाएगा ये +6। तो ये एडिशन हो रही है ना 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैं किस जानिब लिखूँगी इसको, रिएक्टेंट वाली साइड पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए जी। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों का नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस्ड हो चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, ये देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर जो ऐड हो रहे हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं होल इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, ठीक है। तो मेरे पास ये जो अब इक्वेशन यहाँ पर बनेगी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वाटर मॉलिक्यूल +3 H3ASO3 gives us 3 H3ASO4 plus 3 2s are 6 H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन जी। बैलेंस हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और 6 ही यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को ऐड करना होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ मेरे पास क्या है, 3H2O प्लस 3H3ASO3 gives us 3H3ASO4 प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लिख लिया क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिख रही हूं मैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 प्रोटॉन प्लस Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन gives us 2 क्रोमियम आयन प्लस 7H2O। अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में स्पीशीज कट हो सकती हैं, 6 वहाँ पर निकल रही हैं, 6 यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, कट हो गई, 6 प्रोटॉन यहाँ पर निकल रहे हैं, जिनमें से हमारे पास 6 प्रोटॉन यहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो बाकी कितने रह गए हमारे पास, यहाँ पर आ जाएंगे 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 8 प्रोटॉन यहाँ पर आ गए। वाटर यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर 7 हमें मिल रहे हैं, ठीक है, तो 7 में से 3 गए तो 4 असल में हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ये हो गया हमारे पास कट, जो स्पीशीज कट हो सकती थी। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या इक्वेशन फाइनल बनेगी, 3H3ASO3 प्लस नीचे देखें क्रोमियम C डाइक्रोमेट आयन gives us 3H3, 8 यहाँ पर प्रोटॉन भी हैं, मैं लिख दूं 8H पॉजिटिव, ठीक है, ये जो बचा था ये। अब आ जाए प्रोडक्ट वाली साइड पे, 3H3ASO4 प्लस ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 क्रोमियम आयन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बचे थे, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है बैलेंस इक्वेशन। इसको एक दफ़ा हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं दोनों साइड पे। इस साइड पे देखें हाइड्रोजन 3 3 9, 9 हाइड्रोजन ये हैं और 8 ये हैं, तो टोटल 17 हो गए। इस साइड पे देखें हाइड्रोजन 3 3 9 और 4 2 8, तो 8 प्लस 9 प्लस 8 17 हाइड्रोजन पूरे हैं। अब आ जाए ऑक्सीजन की तरफ, 3 3 9 प्लस 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हमारे पास क्या हो गया, 7 9 और 7 कितना हो गया 16। प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 12 ये है और 4 ये है, तो टोटल कितने बन गए 16। तो इधर भी 16 इधर भी 16, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब आ जाए किसकी तरफ, आखिरी हमारे पास AS रह गया, तो AS यहाँ पर कितने हैं, 1 है, सॉरी 3 है और यहाँ पर भी AS क्या है 3 है। तो ये मेरे पास टोटल इक्वेशन में हर एलिमेंट क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की जानिब, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का है। आई पार्ट, कॉपर प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स अस कॉपर आयन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। कॉपर पे यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंटल के ऊपर जो एलिमेंटल फॉर्म होती है उसके ऊपर 0 होते हैं। अब हम लोग नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें देख लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं तो -6, इक्वल करना है हमने -1 के, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना होना चाहिए हमारे पास, +5 होगा, तो हमारे पास -1 के इक्वल आएगा, तो इसके ऊपर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। कॉपर के ऊपर प्रोडक्ट वाली साइड पे +2 चार्ज है, NO का निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो इस पे क्या होगा +2,
ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकल आने के बाद अब हम लोग चलते हैं किसकी जानिब, नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ को स्प्लिट करना है हम लोगों ने। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन हमारे पास कॉपर 0 से जा रहा है +2 में, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है 0 से +2 में, तो यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन। दोनों साइड पे कॉपर का नंबर बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, लिहाजा वो वाला स्टेप हमें नहीं करना जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं। तो चार्जेस को बैलेंस कर देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे। रिएक्टेंट वाली साइड पे 0 चार्ज है, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, -2 करेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो जो चीज़ हम खुद लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को असल में रिप्रेजेंट करती है। तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 यहाँ पर शो कहाँ पर होगा, प्रोडक्ट वाली साइड पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। अब हमारे पास आ गया क्या, ये वाली इक्वेशन के दोनों स्टेप्स हो गए, चार्जेस भी बैलेंस हो गए, एटम पहले ही बैलेंस थे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जानिब चलते हैं। रिडक्शन हाफ किस में हो रहा है, रिडक्शन +5 से जा रहा है +2 में, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है हमारे पास। तो नाइट्रेट आयन है NO3 -1, ठीक है, इस पे नाइट्रोजन के पास ऑक्सीडेशन नंबर 5 था और ये प्रोडक्ट वाली साइड पे नाइट्रोजन +2 हो गया है। ठीक है, तो ये हो रही है हमारे पास रिडक्शन। क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर ले। यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए, डाल दिए, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। वाटर मॉलिक्यूल डालने से हाइड्रोजन 4 यहाँ पर 4 ऐड हो चुके हैं, तो मैंने रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 प्रोटॉन डाल दिए। अब नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो चुके हैं, अब नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस कर लें। हमारे पास देखें यहाँ पर रिएक्टेंट पे +4 है, ये प्रोटॉन के ऊपर 1 चार्ज होता है, 4 प्रोटॉन है, और नाइट्रेट -1 है, तो +3 रिएक्टेंट वाली साइड पे है, प्रोडक्ट वाली साइड पे न्यूट्रल स्पीशीज है, तो 0 है हमारे पास चार्ज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर -3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड करेंगे क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो जो डिजिट मैंने खुद लिखा है वो असल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है और वो ऐड हो रहा है, तो लिहाजा मैंने रिएक्टेंट वाली साइड पे लिख दिया। अब जो रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, निकलने वाले 2 है, ऐड होने वाले 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी होल इक्वेशन को, और इससे 2 से कर दूंगी ताकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो मेरे पास ये बन जाएगा 3 कॉपर गिव्स अस 3 कॉपर आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 2s are 8 प्रोटॉन प्लस 2 नाइट्रेट आयन 2 NO नाइट्रिक ऑक्साइड और 4 वाटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब देखें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने वाले और ऐड होने वाले बैलेंस्ड हो गए। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को ऐड करना होता है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन जो इक्वेशन है वो क्या है, मेरे पास 3 कॉपर आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन को ऐड करना है इस इक्वेशन में, तो रिडक्शन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 2 नाइट्रेट आयन गिव्स अस 2 NO प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों हम लोगों ने क्या कर लिए, लिख लिए। अब इनको ऐड करना है हम लोगों ने, जो कट हो सकती है चीज़ कट कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 6 इस्तेमाल हो गए लिहाजा कट के, और इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ यहाँ पर कट नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या बनेगा 3 कॉपर प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 2 नाइट्रेट आयन गिव्स अस 3 कॉपर आयन प्लस 2 NO प्लस 4 वाटर। क्रॉस चेक कर लें, बैलेंस्ड है इक्वेशन,
कॉपर यहाँ पर 3 है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी कॉपर क्या है 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, हाइड्रोजन 4 2 ज़र यहाँ पर भी क्या है प्रोडक्ट वाली साइड पर 8 है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट वाली साइड पे भी क्या है नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड पे 3 2 ज़र 6 है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हमारे पास क्या है 4 वाटर के पास है और 2 ये है, तो 6 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सारे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए, तो ये हमारे पास क्रॉस चेक हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबर से कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।